ट्वेल्थ क्लास का ये क्लास है और ट्वेल्थ क्लास के लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था, उसको हमने प्रूफ किया था और गॉस थ्योरम के ऊपर 3 बेसिक टाइप का कॉन्सेप्शन डिस्कस किया था। अभी का ये जो क्लास है, ये एक छोटा सा क्लास है जिसमें हम किसी भी क्यूब से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगले लेक्चर से हम गॉस थ्योरम को आगे प्रोसीड करेंगे। उसमें कैसे गॉस थ्योरम का डिफरेंट एप्लीकेशंस है और उसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्वेश्चन बोर्ड लेवल का हो, चाहे वो फिर वो नेट लेवल का हो या फिर जेई लेवल का हो। इस छोटे से डिस्कशन में अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि किसी भी क्यूब से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं। तो जैसे सबसे पहला जो केस है, केस 1 जो है आपका, केस 1 में क्या कहता है, Q at the center of the cube। क्वेश्चन की भाषा क्या होगी? क्वेश्चन की भाषा ये होगी कि देयर इज अ चार्ज Q placed at the center of cube, find the total flux related to the cube and find the flux associated with each of the faces of the cube। ये क्वेश्चन की भाषा है। अब वैसे पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके क्वेश्चन सुन सकते हैं। अब क्या है, ये है कोई क्यूब और इस क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज क्यूब है। हमको क्या चाहिए, इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स। इनफैक्ट ये इसका सबसे आसान केस है। अब इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज क्यूब प्लेस है और हम गॉस थ्योरम को फॉलो करें तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज क्यूब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज है तो उससे रिलेटेड जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जिसको हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते थे, आपको याद होगा हमने ऐसे पढ़ा था, phi E इज इक्वल टू E डॉट ds। तो क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होना चाहिए, वो q बाय r होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज। फिर मैंने कहा था कि जब कभी भी गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको क्लोज सरफेसेस के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लोज सरफेसेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी यही क्लोज सरफेस है। और दूसरी बात मैंने कही थी कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो क्लोज सरफेस हो वो एक तरह से सिमेट्रिकल हो। जैसे क्यूब है, अब क्यूब के सारे फेसेस, ऊपर का नीचे, बाएं का दाएं, सामने का पीछे, ये सब क्या है, सिमेट्रिकल। अगर चार्ज क्यू सेंटर पे है तो हमको सिमेट्रिकल फिगर के बारे में सोचना चाहिए। अब उस सिमेट्री को अगर ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, अगर टोटल फ्लक्स Q बाय R0 है तो कोई भी क्यूब का एक फेज जो होगा वो उसके 6 फेसेस का 1/6 होगा। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सिंगल फेस कितना आएगा, Q/6 एप्सिलॉन। तो ये आपका पहला केस 1 है जहां पे Q को हमने क्या किया है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब रखा है। अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में क्या है, केस 2। केस 2 क्या होगा, केस 2 जो है उसमें Q को प्लेस किया है एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेसेस, ए सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेसेस, ये प्लेस किया Q को। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे जो कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड से मिसिंग रहता है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। क्या ध्यान रखना है, अब जैसे पहले तो ये देखिए कि केस क्या है। ये केस ये है कि हमने कोई चार्ज Q हटाया और जैसे मान लिया इस फेस के सेंटर पर रख दिया, चार्ज Q को हटाया और इस फेस के सेंटर पर रख दिया। अब क्या करना है, सेम चीज है। अब दोबारा लिखें, केस 1 क्या, केस 1 क्या है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू द क्यूब, टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू द क्यूब।
मैं बार बार जो फ्लक्स बोल रहा हूँ ऐसे आने वाले दिनों में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, अभी मेरा कंसर्न इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू द क्यू एंड देन व्हाट, टोटल फ्लक्स फ्लक्स रिलेटेड टू ईच ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यू, फ्लक्स रिलेटेड टू ईच ऑफ द फेसेस ऑफ क्यू। दो हिस्से हुए। पहले हिस्से में केस क्या हुआ, केस ये हुआ कि चार्ज क्यू को कहां प्लेस कर रहे हैं, सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेसेस। दो क्वेश्चन का हिस्सा हुआ। पहला हिस्सा क्या हुआ, आपको इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स बताना है। दूसरा क्या बताना है, दूसरा बताना है कि हर फेस से कितना फ्लक्स आएगा। इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोई क्यूब है और ये क्यूब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और इस क्यूब के यहाँ सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ये ऐसे ना, ये रेड ऐसे। क्या कर सकते हैं, कुछ करने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट फ्लक्स जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना चाह रहे थे। वो इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि मैक्सिमम टीचर्स के माइंड में भी नहीं रहता है, लेकिन आई वुड लाइक टू प्लेस द टीचर्स इन कोर्ट, उनको कटघरे में ही रखेंगे। हमको अपना कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी सरफेस पे चार्ज होता है उस सरफेस के पैरेलल कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता। यानी कि ये जैसे अगर हम ये जो हमने ये कोई पर्टिकुलर एक सरफेस लिया और यहाँ पे हमने कोई चार्ज क्यू लिया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिसिंग फ्रॉम द बुक्स। दे जस्ट डिफाइन इट कि ये फ्लक्स है, वो फ्लक्स है, सब कुछ बोल दिया भाई, लेकिन मेन मुद्दा नहीं बोला गया और उसी मुद्दे के कारण लोगों को परेशानी है। और वो मुद्दा जो है उस मुद्दे को आज हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्या आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि अगर कोई चार्ज क्यू किसी सरफेस पे है तो उस सरफेस के पैरेलल कोई फ्लक्स नहीं होता। यानी कि देयर विल बी नो फ्लक्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सरफेस। इस सरफेस रिलेटेड कोई फ्लक्स नहीं होगा। यानी कि जो मैंने आपको ये पॉइंट मार्क करके दिखाया यहाँ पे चार्ज, तो ये मैं ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ, वैसे रखना ऐसे चाहिए था, मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ। इस सरफेस के पैरेलल कोई फ्लक्स नहीं होगा। That means if I name this surface as 1, say for example 1, then I will say flux for surface 1. Flux for surface 1 वो क्या आएगा, 0. Why? Because there is no flux parallel to the surface at which the charge q is placed. So क्या होगा, flux equals to 0. अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कहता था, क्वेश्चन क्या कहता था, सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, सबसे पहले आपसे ये पूछा गया कि इस क्यूब का फ्लक्स। अब अगर मैं अभी ये चार्ज यहाँ पे है इस तरफ, तो अभी ओपन है, एंड नाउ इफ आई वांट टू इनक्लोज इट, मैं उसको अगर बंद करना चाहूँ तो मुझे ऐसा ये क्यूब यहाँ से भी आना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये जो चार्ज क्यूब है ये दोनों क्यूब के सेंटर पे कहीं आ जाएगा। बिकॉज व्हाट वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री। क्यों, गॉस थ्योरम अप्लाई होता है क्लोज सरफेसेस के लिए, और क्लोज सरफेसेस कैसा लेंगे, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ, दिस इज द क्यूब एंड वी हैव टू प्लेस अनदर क्यूब, एज अ रिजल्ट वो चार्ज क्यूब क्या आएगा, दोनों क्यूब के सेंटर पे आएगा। एंड फॉर दिस रीजन अब जो टोटल फ्लक्स क्यूब है एप्सिलॉन होगा, दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टू क्यूब्स, एंड हेंस flux related to what, flux related to one of the cubes equals to q upon 2 epsilon naught। जो बायो वाले बच्चे हैं, जो नेट और एम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो जेईई के, उनके दिमाग में भी ये नहीं आता कि कैसे हो, तो ये रीजन से आया q/2 epsilon। ठीक है, तो आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं वी विल प्लेस अनदर क्यूब एडिशन टू दिस, एज रिजल्ट द टोटल फ्लक्स विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ ऑफ द क्यूब्स। अब आते हैं द सेकंड पार्ट, दैट फ्लक्स रिलेटेड टू व्हाट, फ्लक्स रिलेटेड टू ईच ऑफ द फेसेस। अब क्या है इसमें, इसका जो सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड पार्ट का जो आपका आंसर है वो और भी सरप्राइजिंग है। क्या सरप्राइजिंग है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले दे दिया, इसलिए अब आपके लिए उधर सरप्राइजिंग नहीं हुआ। क्यों, जैसे हमने यहाँ पे कोई चार्ज क्यूब रखा और एक क्यूब को रख के देखा, तो एक सिंगल क्यूब का फ्लक्स कितना हुआ, q/2 एप्सिलॉन।
और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट दिया क्या, इस सरफेस के पैरेलल कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, इस सरफेस के पैरेलल कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, रिमेनिंग 5 एंड बाय सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स जो Q/2 एप्सिलॉन नॉट है 5 हिस्सों में बराबर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या आएगा, ऐसे में आएगा ये, ऐसे में आपके पास ये रिजल्ट आएगा क्या, आप लिख सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, फ्लक्स रिलेटेड टू each phase equals to what, Q upon 2 epsilon naught into 1/5, which will be Q upon dash epsilon, राइट। आप इसमें ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन लिखा है, उससे पहले आप एक छोटा सा हेडिंग भी डाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है, द फ्लक्स पैरेलल टू द सरफेस ओवर विच द चार्ज लाइज इज, so this is the answer of 2 parts of this particular question. Now we come to case 3. Case 3 क्या है, केस 3 एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप का हो गया है जे यूनिट के लिए, और उसी केस 3 के कारण मुझे ये अलग से आपको बताना पड़ा, वरना वो क्वेश्चन कहीं खो जाता है। क्यों, एनसीईआरटी लेवल पे कोई बच्चा पढ़ता है तो सीधा जानता है कि क्यूब के सेंटर पे है Q एप्सिलॉन नॉट, एक फेस का Q है 6 एप्सिलॉन नॉट, वो उससे आगे दिमाग ही नहीं लगाता। और बाकी टीचर्स लोग क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग उसका सहारा देते हैं केमिस्ट्री का, वो सीधा सीधा क्या ओरली बोल देते हैं, देखो भैया कैसे क्या कहते हैं। पहले तो ये जाने की केस 3 है क्या, केस 3 ये है कि अब हमने कोई चार्ज Q को इसके कॉर्नर पे लिया, इस ढंग से। तो केस 3 क्या है, केस 3 है आपका चार्ज Q प्लेस्ड at one of the corners, this is the case 3. अब इसमें मैंने कहा क्या कि मैक्सिमम लोग सहारा क्या लेते हैं, केमिस्ट्री में एक वो आता है आपका सॉलिड स्टेट, और वहाँ पे क्रिस्टल्स की स्टडी की जाती है, अलग अलग क्रिस्टल्स की, तो वो लोग सीधा ओरली बोलते हैं लोग कि ये क्यूब, ये जो आपका ये है, ये जो आपका Q है, ये कोई जो कॉर्नर है वो किसी क्यूब का 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ओरली कहने में सही है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझें तो क्या समझ सकते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। चार्ज Q कहाँ था, एक पौधे पे था। अब क्या करना है, फिर 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, एंड देन अदर सेक्शन इज व्हाट, फ्लक्स रिलेटेड टू ईच ऑफ द फेसेस, फ्लक्स रिलेटेड टू ईच ऑफ द फेसेस, राइट। तो इसमें वो जो कॉन्सेप्ट जो ओरली बोला जाता है कि किसी भी सॉलिड किसी भी क्यूब का जो कॉर्नर है वो उसके 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्या समझते हैं, अगर मान लें ये जो क्यूब था, अब इस क्यूब के कॉर्नर पे चालो, ये क्यूब है और यहां पे चालो, अब हम क्या करना चाहते हैं, उस चार्ज क्यूब को एक इनक्लोज सरफेस में बंद करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि इस क्यूब को रखते हुए ऊपर की तरफ से आपको 4 क्यूब मिलेंगे, और वैसा 4 क्यूब और नीचे रख दें तो 8 क्यूब के बीच में ये चार्ज क्यूब इनक्लोज होता है, लाइक दिस इज योर वन दिस साइड, वन दिस साइड, वन दिस साइड, वन दैट साइड, 4 क्यूब। और ऐसे ही अगर आप 4 क्यूब नीचे भी रख देंगे तो जो चार्ज Q है दैट विल बी समवेयर एट द सेंटर ऑफ व्हाट, दोज 8 क्यूब्स। यानी कि अब क्या होगा, अब ये होगा कि टोटल जो फ्लक्स होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स, वो हो जाएगा आपका कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स 8 क्यूब का मिला के, फॉर 8 क्यूब्स,
लेकिन हमको तो सिंगल जो क्यूब दिया उसका ना पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या होगा, फॉर सिंगल क्यूब क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। तो दिस इज केस 1। व्हाट कि आप एक चार्ज क्यू कोने पे था और आपको इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स चाहिए, तो उस कॉर्नर को ध्यान में रखते हुए अगर हम 8 क्यूब बनाए, 4 ऊपर और 4 नीचे, इधर इधर ऊपर नीचे और फिर नीचे से, तो यहाँ कहीं बंद हो जाएगा। अब टोटल 8 का मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन, एक का क्या बना, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। अब आते हैं क्या, सिंगल फेस के ऊपर। सिंगल फेस के ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो आपका बहुत काम में आएगा। अब देखें ये चार्ज Q जो है दिस वन, ये किस किस फेस से लिंक हो सकता है। एक तो ये फेस है, मैं इसको 3 अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो एक फेस ये वाला हो गया, इससे लिंक्ड है, फिर किससे लिंक्ड है, ये इससे भी लिंक्ड है, और फिर इससे लिंक्ड है, ये आपका इससे लिंक्ड है। ये चार्ज Q जो है ये इन 3 फेसेस से लिंक्ड है। अब ये 3 फेसेस से लिंक्ड है, तो जैसा कि मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया, क्या बताया था, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैरेलल टू the surface over which the charge lies is 0. That means for these 3 surfaces the electric flux will be 0, and hence there will be 3 left surfaces. अब देखिए यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, पहले मैं कम ही कर दूँ, तो 3 सरफेस का हमने हिसाब किताब कर दिया, अब बाकी बचे 3 सरफेस, तो टोटल फ्लक्स इस क्यूब का कितना था, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। तो ऐसे में क्या होगा, फॉर ईच ऑफ the remaining faces, each of the remaining 3 faces, कितना आ जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी 1/3, तो इट विल बी Q अपॉन 24 एप्सिलॉन। दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बताएंगे, देखो बेटा कौन सी बड़ी बात है, ये Q बाई 8 एप्सिलॉन हो गया, हाँ 6 फेसेस है तो Q बाई 48 हो गया, एंड दे जस्टिफाइड आंसर्स। गलत अप्रोच है, कोई भी बेसिक्स को नहीं छोड़ सकता। ये जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी सरफेस पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है तो उसके पैरेलल फ्लक्स नहीं होता है। तो अब ये इस क्यू से रिलेटेड 3 फेसेस हो गई ना, जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया, उन तीनों फेसेस के पैरेलल में कोई फ्लक्स नहीं होगा, बाकी बचे 3, तो उन तीनों में क्या होगा, वो जो Q बाई 8 एप्सिलॉन का जो फ्लक्स है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 1/3 ईच। तो ये क्यूब से रिलेटेड एक छोटा सा फ्लक्स को कैलकुलेट करने का क्लास था। अब अगले क्लास में हम लोग पहले गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को सीखेंगे, और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बाद न्यूमेरिकल्स, फिर एक बार फिर से कॉन्सेप्चुअल आएगा, लेकिन वो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से रिलेटेड।